तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए एमपी बोर्ड में आपका विषय समाज विज्ञान का प्री बोर्ड का 17 जनवरी के दिन पेपर है। उसके लिए मैं आपको 2 प्रश्न पत्र दे रही हूँ। देखिए ये आपका समाज विज्ञान का सेट ए है और ये आपका समाज विज्ञान का सेट बी है। आप एमपी बोर्ड के किसी भी ज़िले से हो, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप ये 2 प्रश्न पत्र कंप्लीट कर लीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। फ़ॉन्ट पे नहीं जाना है। फ़ॉन्ट का क्या, हर एक ज़िले में आपका अलग अलग फ़ॉन्ट आ सकता है, एक ही फ़ॉन्ट थोड़ी ना आएगा आपका हर एक ज़िले में। तो फ़ॉन्ट से आपको कुछ भी नहीं लेन देना है, प्रश्न आपके वही रहेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयारी कर जाना है। परीक्षा हाल में जाने से पहले 1-2 घंटे पहले आपको इन दोनों प्रश्न पत्र को तैयार कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद में हम आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, जिसके लिए आपको हम 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं, विथ सॉल्यूशन भी आपको उनके साथ में प्रोवाइड करवाए। उसके लिए बस केवल नाम मात्र शुल्क लगेगा। तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है? तो इसका आपका आंसर रहेगा सरसों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। मैंने यहाँ पर आपका देखिए समय बचाने के लिए टिक मार्क पहले से ही प्रश्न पे कर दी है। ठीक है, चलिए दूसरा है, पूर्वी तट पर स्थित पतन जो अंतः स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है, वो आपका क्या है? विशाखापट्टनम। तीसरा है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दिदरो ने की थी। चौथा है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्ति माना गया है? तो इसका आंसर आपका नात्सी। ठीक है, नात्सी जर्मनी, जापान और इटली। पांचवा, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय रहा है। छठा है, औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के टिक मार्क कर दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट आपको अच्छे से ले लेना है, कंप्लीट कर आपको जाना है। देखिए अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं डेटाबेस संसाधन कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा अजैव। दूसरा है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संस्थाल जनजातिया के पेड़ डेटाबेस की पूजा करते हैं, महुआ की और कंदब की। ठीक है, तीसरा, भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में डेटाबेस स्थान है। तो इसका आंसर आपका रहेगा तीसरा। चौथा है, बेल्जियम डेटाबेस महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। यूरोप मानव विकास की रिपोर्ट डेटाबेस संस्था जारी करती है। तो इसका आंसर है आपका UNDP। छठा है, मनरेगा में डेटाबेस दिन के रोजगार की गारंटी दी गई। तो 100। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आपको भी स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनको आपको फिल कर लेना है, क्योंकि इनका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं, इसलिए नहीं फिल किया है। ठीक है, तीसरा है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, निक्षालन से बनी मृदा लेटेराइट मृदा कहलाती है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है, भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है, 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह आपका सत्य है। और चौथा है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। यह आपका सत्य है। पांचवा, खुली बेरोजगारी को छिपी बेरोजगार भी कहते हैं। तो ये आपका असत्य है। इसके बाद में है छठा, भारत में कन्वेंसी नोट भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, केंद्रीय बैंक करता है। यदि यहाँ पर केंद्रीय बैंक का आता आपका स्टेट बैंक की जगह, तो ये आपका सत्य रहता। देखिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको हम 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं, साथ में उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं।
उसके लिए केवल नाम मात्र शुल्क लगेगा और हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिए। आपको कैसे कहाँ पर लेना है मॉडल पेपर हमने एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको कहाँ पर कैसे मिलेंगे तो ये जानकारी आपको मिल जाएगी, इसलिए हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। चलिए फिर एक क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ियाँ बनाइए। पहली आपकी, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। केरल में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है किसका? रबड़ का। दूसरा है उगते सूर्य की किरणें, इसका आंसर है आज़ादी मिलना। यह आपका है अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इसका आंसर आपका रहेगा भारत माता। सरकार का बेहतर रूप कौन सा? लोकतांत्रिक। आय और उपभोग का अंतर, इसका है बचत। और सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना, ये उदारीकरण, ठीक है। चलिए, तो नंबर मैंने डाल दिए हैं, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आप भी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो कौन सा आंदोलन चलाया गया था? नर्मदा बचाओ। दूसरा है हौज खास का निर्माण किसने कराया था? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, ठीक है। और तीसरा है भारत के कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? इसका आंसर आपका बेंगलोर। और चौथा है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? एशिया। पांचवा, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? इसका आंसर आपका रहेगा 1991। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और देखिए, बहुत ही धैर्य और शांतिपूर्वक आपको अच्छे से सभी प्रश्नों को कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि पूरे चांस आपके रहेंगे और यही प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर जाना है। आपको हम बताएंगे ना, जो बताएंगे वह आपको सही बताएंगे, बिल्कुल आपको ऐसे वैसा पेपर यहाँ पे हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वही पेपर दे रहे हैं जो आपके आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, छठा है एजेंडा 21 क्या है? 100% श्योर आएगा, ठीक है। इसके मुख्य उद्देश्य आपको बताने हैं। सातवां है पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? आठवां स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की 2 विशेषता। कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार। और 10वां है चंपारण सत्याग्रह कब और क्यों चलाया गया, ठीक है। चलिए, फिर है 11वां यूरोप में सब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा? बेलम क्या है? गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबिल की कोई 2 विशेषता बतानी है। नारीवादी आंदोलन क्या है? जवाबदेही सरकार क्या है? संगठित क्षेत्र के कोई 2 लाभ। मुद्रा का अर्थ आपको समझाना है, ठीक है। ये आपका 18वां। सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आपको देखिए हाल ही में अच्छे से पढ़कर इनको जाना है। देखिए, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया, ठीक है। चलिए, फिर है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को आपको दर्शाना है। रानीगंज, झरिया, कोरबा, सिंगरौली, ठीक है, इनको आपको मानचित्र में दर्शाना है। देखिए, ये आपको इस तरह का मानचित्र दिया जाएगा भारत का, ठीक है। इसमें जो नाम आपको दिए हैं वो आपको दर्शाने हैं। आप यहाँ पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं घर के ऊपर ही, ठीक है, चित्र इसका स्क्रीनशॉट लेकर और आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का आपको मानचित्र दिया जाएगा भारत का, उसमें आपको दर्शाने हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया सेट ए। बहुत जल्दी मैं आपको सेट बी भी इसका बताने वाली हूँ, तो आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले दोनों प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट कर जाना है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले
वीडियो में।